गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। BDML शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हमने पढ़ा था जनजाति, एस्किमो जनजाति और बुशमैन जनजाति के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब बात करते हैं भील जनजाति की। जो जनजातियां हैं, ये जनजातियां सभी क्षेत्र में अपना अलग अलग प्रभुत्व रखती हैं, क्योंकि इनकी जो स्थिति है वो स्थानीय क्षेत्र के अनुसार रखी जाती है। एस्किमो जनजाति थी, शीत ध्रुवीय क्षेत्रों में रहते थे, मांस खाते थे, बर्फीले क्षेत्रों में रहते हैं। इसी तरीके से बुशमैन जनजाति उष्णकटिबंधीय सहारा क्षेत्रों में रहती हैं और वहाँ वो जनजाति एक ऐसी स्थिति का रूप धारण करती हैं तो उन्हें जो शिकार किया जाता है वो कीचड़ में फंसाकर पशुओं का किया जाता है। इसके साथ साथ जनजाति है भील जनजाति। देखो, मुख्य रूप से भील जनजाति की बात करते हैं भारत के संदर्भ में, तो संथाल और गौड़ जो जनजाति है उस जनजाति के बाद तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। भील जनजाति। भील जनजाति है, इसकी उत्पत्ति द्राविडियन भाषा के बीलू शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है तीरंदाज, यानी तीर कमान से खेलने वाला। भील की उत्पत्ति मानते हैं कि महादेव के पुत्र निषाद की से हुई है, जो महाभाष्य काल में इसका संबंध एकलव्य से था। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार मेवाड़ की जो अरावली और उसके क्षेत्र हैं वहाँ उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से रक्षा की है। तो भील शब्द की उत्पत्ति द्राविडियन भाषा के बीलू से हुई है। से मानी गई है। बीलू से मानी गई है, जिसका अर्थ तीरंदाज होता है। इसे मानी है बीलू से, इसका अर्थ क्या होता है? तीरंदाज, यानी तीर कमान खेलने वाला, तीर कमान चलाने वाला। अगर भीलों की उत्पत्ति का और भी है, कि भीलों की उत्पत्ति महादेव के पुत्र निषाद से हुई है। ये महाभारत या महाकाव्य में इनका संबंध एकलव्य से है। ये थी उत्पत्ति। अब बात करते हैं
जो भील है, भीलों की शारीरिक बनावट कैसी होती है? भील जो जनजाति की जो लोग हैं वो नाटे कद के होते हैं। जैसे बुश्मैन जनजाति के लोग होते हैं उसी तरीके के भील जनजाति के लोग नाटे कद के होते हैं, पर इनके चेहरों की बनावट हाल ढाल एस्किमो जनजाति की तरह होता है। इसका रंग गहरा काला, नाक चौड़ी होती हैं, आंखें लाल, बाल रूखे, जबड़ा बाहर की ओर निकला हुआ, शरीर सुहष्ट-पुष्ट सुडौल होता है, हष्ट-पुष्ट और सुडौल होता है। ये लोग परिश्रम और ईमानदार पर काफी विश्वास करते हैं। चोर को धार्मिक अपराध मानते हैं। ये स्थिति है भील जनजाति की शारीरिक बनावट की। ये लोग नाटे कद के होते हैं। इनका जो कद है वो नाटा होता है, मंझला होता है। इनका रंग गहरा काला, बाल घुंघराले, जबड़ा बाहर निकला हुआ, आंखें लाल होती हैं। ये स्वस्थ हष्ट पुष्ट होते हैं। हष्ट पुष्ट व सुडौल होते हैं। ये चोरी को धार्मिक आधार पर पाप मानते हैं। ये लोग परिश्रमी, ईमानदार होते हैं। ये लोग हैं नाटे कद के जरूर होते हैं, पर इनका जो शरीर है सुडौल, हष्ट-पुष्ट, स्वस्थ होता है और ये परिश्रम करते हैं, ईमानदारी के बल पर खाते हैं। चोरी करना ये धार्मिक रूप से पाप समझते हैं। ये इनकी शारीरिक बनावट है। ये बात हो चुकी थी कि भारत के संदर्भ में ये तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। गौड़ और संथाल के बाद तीसरी बड़ी जनजाति भील। निवास क्षेत्र की बात करते हैं। भील जाति का जो निवास क्षेत्र है वो अरावली अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा की पहाड़ी और वन क्षेत्रों में इनका मुख्य निवास क्षेत्र माना है। भारत में भील 4 राज्यों में अधिक होते हैं: राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। इस भाग में ये अधिक होते हैं नर्मदा के आसपास, यानी विंध्याचल, सतपुड़ा जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसके आसपास के भाग में अधिक पाए जाते हैं। भील मुख्य केंद्र राजस्थान में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ है। जो दक्षिणी राजस्थान है उस क्षेत्र में इसका जमाव अधिक होगा। मध्य प्रदेश की धार, झाबुआ, रतलाम आदि क्षेत्रों में है। गुजरात की पंचमहल, वडोदरा आदि क्षेत्रों में है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद, अहमदनगर और जलग्राम, नासिक और पुणे आदि भागों में ये निवास करते हैं। तो भील जनजाति का निवास
अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा पहाड़ी एवं वन क्षेत्रों में रहते हैं। ये भारत के 4 राज्यों में अधिक पाए गए हैं। इसमें है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। इन राज्यों में भील जो जनजाति है, इस जनजाति का काफी जमाव देखा गया है। साथ ही साथ बात करते हैं राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में पाए गए हैं। गुजरात में के जो क्षेत्र हैं वो है पंचमहल, बड़ोदरा। पंचमहल, वडोदरा के भागों में ये लोग पाए गए हैं। मध्य जो प्रदेश है, धार, झाबुआ और रतलाम जिलों में पाए जाते हैं। महाराष्ट्र के नासिक, पुणे, अहमदनगर आदि जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भील जनजाति अधिक मात्रा में, अधिक संख्या में अपना जीवन यापन करते हैं। तो भील जनजाति अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा और पहाड़ी व वन्य क्षेत्रों में निवास करती हैं। ये मुख्य रूप से ये भारत का जो दक्षिण पश्चिमी कर्क रेखा के आसपास का जो भाग है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, उसमें निवास करते हैं। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में रहते हैं। बात करते हैं राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर क्षेत्रों में ये जनजाति निवास करती हैं। अब इनके आर्थिक जो क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं की स्थिति को स्पष्ट करेंगे। कौन कौन सी इन लोगों की आर्थिक क्रियाएं शामिल है इसमें। कोई लोग पहाड़ी और वन्य क्षेत्रों में रहते हैं तो वनों से कंदमूल एकत्रित करते हैं, फल फूल और पत्तियां एकत्रित करते हैं। इनका मुख्य भोजन माना गया है। और इनकी जो इनके साथ साथ ये आजीविका के साधन के रूप में खाद्य संग्रहण, आखेट, कृषि कार्य, ये लोग साग सब्जी, चारे की फसलें आदि उगाते हैं और पशु चारण के रूप में गाय, भैंस, बैल और मुर्गे आदि पालते हैं। तो इनकी जो आर्थिक क्रियाएं हैं, आर्थिक क्रियाओं में हम जानते हैं इन लोगों के जीवन यापन में भोजन के रूप में वनों से
कंदमूल, फल फूल आदि संग्रहित करते हैं। साथ ही अपनी आजीविका के लिए ये लोग कृषि कार्य, आखेट, पशुपालन, साग सब्जी और फल उगाते हैं। पशुपालन में गाय, भैंस, बैल आदि का ये मुख्य पशुपालन का की स्थिति को आधार देते हैं।